एक जनाजा हमारे घर पर आ रहा है तो एक जनाजा उनके घर पर भी जाएगा। खून का बदला खून होना चाहिए। अब मुर्दाबाद मुर्दाबाद गाजी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। I must warn you all, this is only the second commencement speech I've ever given. The first. दोस्तों, दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी। उस होटल में जब आग लगी थी तो उनको बचाने के लिए 3 मुसलमानों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। सामने एक दुकान थी, गद्दों की दुकान। वहां से कई गद्दे भी लिए गए थे जो एक मुसलमान की दुकान थी, और उसने कतई फर्क नहीं समझा कि लाख 2 लाख के गद्दे उसके सुहा हो जाए, लेकिन उसने जिंदगी बचाई थी। दिखाया था ना मैं। आज आपको ऐसे ही दिखाऊंगा। जब जब जरूरत पड़ती है इन हिंदूवादी संगठन के लोगों को कि हिंदू धर्म कैसे बचेगा, जब इंसान बचेगा, जब इंसानों की जिंदगी पर बनाती है तो एक गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान करने का मौका आता है सबसे पहले नजर आते हैं। आज आपको यही दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा एक बड़ा घटनाक्रम घटता है। श्रद्धालु वापस लौट रहे होते हैं, उनकी पिकअप गाड़ी पानी में गिर जाती है और उसके बाद के हालात आपको दिखाऊंगा। लेकिन बचाने कौन उतरे वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा आपको दिन रात गंदगी उगलने वाले सिर्फ एक काम कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वो तमाम चीजें, दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी कम ना हो जाए उसके लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा इस देश का असली हीरो कोई है तो वो लोग हैं जिन्होंने धर्म और जाति पूछे बिना लोगों की जान बचाई, जैसे लफंगों की तरह नहीं। और भी खबरें हैं। बड़ा अब तो चर्चा का विषय बन गया। आपके अपने चैनल ने शुरू किया और बाद में पता लगा कि टेली प्रॉम्प्ट के मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और दिखाऊंगा कहाँ क्या हुआ। अब अमेरिका और ईरान के बीच डील के बीच अब इजराइल कैसे आंखें दिखाने लगा अमेरिका को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए। वाकई ये देखिए, ये हालात है। अभी आपको इसकी असलियत बताऊंगा। सोलापुर कुएं में डूब रहे थे मासूम। देवदूत इरफान ने बचाई 5 जिंदगियां। इस देश के अंदर इन नेताओं ने ना ऐसी हरकत, ऐसा माहौल बना दिया है, मतलब कभी कभी धिक्कारने का मन करता है। कोई जाति धर्म पूछे बिना कोई किसी की मदद ना करे। ये अब थोड़े साल और रह लिए ना, मैं खुल के कहता हूं आज, ये थोड़े साल और रह लिए तो यकीन मानकर चलिए कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। पहले आधार कार्ड चेक करेगा, क्योंकि इन्होंने लंपटों की फौज, और खुद क्या लंपटों की फौज, खुद लंपट पाल रखे हैं नेताओं के तौर पर। आप सोचिए, इस तस्वीर को देख के किसी की औकात ऐसी है तो कुछ बोल पाए। क्या हुआ? महाराष्ट्र के सोलापुर में सिद्धनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पानी से भरे कुएं में जा गिरा। हादसा देखते ही इरफान ने, मैं बार बार इसलिए बोलूंगा क्योंकि कम से कम ये महाराष्ट्र की खबर है, और महाराष्ट्र का वो मंत्री जो दिन रात गंदगी उगलने के लिए जाना जाता है, वो आदमी जरा देख ले। वो उनके डैडी वो मटन चिकन सब बेचेंगे। हाँ, उनकी दुकान है, बकायदा होटल है बड़ा। मंगल को बंद नहीं होगा, शनिवार को बंद नहीं होगा, सोमवार को वो बंद नहीं होगा, लेकिन दूसरों को ज्ञान की पंजीरी बांटता है वो। खैर, श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर हादसा देखते इरफान ने बिना अपनी जान की परवाह किए कुएं में छलांग लगा दी और 5 लोगों की जिंदगी बचाई। बाद में ग्रामीणों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस पर हमें बात नहीं करनी है। बात क्या करनी है? हमें ये बनना है ना इनकी तरह। देखो, सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसका घर तोड़ दिया गया है, उसकी दुकान तोड़ दी गई है। बहुत अच्छी बात है, हम सहमत है इस चीज़ से। लेकिन देखिए, एक जनाजा हमारे घर पर आ रहा है तो एक जनाजा उनके घर पर भी जाएगा। खून का बदला खून होना चाहिए। अगर छोटी मोटी कार्रवाई इन लोगों पर होती रही तो इनका मनोबल और बढ़ेगा। ये फिर हिंदुओं को मारेंगे, फिर उनकी हत्या करेंगे। भाई, कोई हिंदू क्यों नहीं मार रहा किसी को?
आप देवभूमि में आ रहे हो, आप शरणार्थी हो भाई। अगर धर्म के नाम पर बंटवारे वाली बात थी तो तुम्हें तो दे दिया गया था पाकिस्तान, तब तुम क्यों नहीं गए छोड़कर? देखो ये कितना ज्ञानी आदमी है, जरा इससे ये भी मैं करूंगा पल बात है कि देहरादून वहां पर एक घटनाक्रम घटता है। इसका कहना है कि पाकिस्तान तुम्हें दे दिया गया था, अगर इतना ही धर्म के नाम पर था तो चले जाते। उसका जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले इतना बताइए कि क्या किसी हिंदू व्यक्ति ने अब तक किसी मुसलमान की हत्या नहीं की? नहीं हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? तुम लोग ही तो हो वो सलीम वास्तव के पीछे पड़े हुए थे जो एक्स मुस्लिम बनकर लंपट छिप रहा था, और तुम्हें शर्म नहीं आई कि हिंदू बच्चे की उसने हत्या की? तब कहां चले गए थे तुम? उसी उत्तराखंड के में खड़े होकर बोल रहे हो ना, जहां बीजेपी नेता का बदतमीज लड़के ने एक बच्ची की जिंदगी खत्म कर दी, पूरी तरह बर्बाद कर दी, जहां अय्याशियों के सबूत मिले कि इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते थे। वो पता किया, तब नहीं याद आई। इन्हें सिर्फ तमाशा तभी करना है जब मुसलमान आरोपी, और उसके बाद पूरे समुदाय के बारे में। इस आदमी ने, इस लड़के ने कहा, लड़का आदमी जो भी है, ये एक्टिविस्ट बन रहा है बजरंग दल का, इसे पता भी है धर्म के आधार पर, बिल्कुल सही कहा, धर्म के आधार पर दिया था, मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए था, यही ना? तो क्यों छाती पीटते हो जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और पाकिस्तान के अंदर क्यों? धर्म के आधार पर वो था तो वहां से वो क्यों नहीं आ गए? उन्हें भी तो आ जाना चाहिए था यहां पर। तो हम उन्हें उनका बोझ क्यों ढोए? मैं भी पूछूं ना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे तो हम उनका बोझ क्यों ढोए? उनके पूर्वजों ने जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था तब क्या घूंटा खड़ा हुआ था वहां पर उनका? लेकिन नहीं, ये बात नहीं करनी है ना। ये दोहरे मानसिकता के लोग हैं। और क्या है आगे जरा यहां तमाशे देखिए, एक और तमाशा अलग से। गाजी पाजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इस्लामिक आतंकवाद भी हो गया। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल मटेरा महराइच में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का पुतला फूंका और इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। अब ये सवाल ये उठता है, एक सांसद के लिए आप ये सब कह रहे हो, ठीक है, ये वही सांसद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो काम बीजेपी का कोई सांसद नहीं कर पाई, आदमी वहां जाके बात कर रहे थे। क्योंकि यहां पर जो सांसद है ना बीजेपी के, उनसे दिन रात हिंदू मुसलमान कराओ। और मुस्लिम कंट्री में जाकर असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक हुई बिल्कुल सही हुई है। महाकुंभ मना था, चंदा चोरों के लिए सुनहरा मौका, रोज पार किए गए 10 से 15 लाख। आज तफ्तीश करने जाएगी SIT। बताइए, महाकुंभ, राम मंदिर, सब चीज, ये सारी चीज है। कल खबर चलवाई गई थी, चढ़ावी की चोरी अभी कुछ महीने से शुरू हुई। आज अमर उजाला लिख रहा है कि महाकुंभ के समय से चल रही है। 10-15 लाख रुपए रोजाना गायब किए जा रहे थे। इतना समय बाद ये पैसा कैसे बरामद होगा? क्या पता राज्य की सीमा और देश की सीमा भी पार कर गया हो, क्या पता किस काले धंधे में खप गया हो। इतने समय तक इतने बड़े पैमाने पर चोरी चलती रही और राम मंदिर के अंदर खूंटा गाड़ कर बैठे मूर्त धन्यों को कुछ पता नहीं चला। अब STF जैसी संस्था, कोई संस्था ही कर सकती है, वैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जरा अब इधर देखिए, इसको लेकर भी आवाज उठ रही है। UN दिल्ली। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। और लोकार्पण करके यहाँ तो ये सारी चीजें, टेलीप्रॉम्प्टर रुका और बाकी वो संदीप गुप्ता जो लिख रहे हैं वो आप पढ़ ही लीजिएगा। यहाँ सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है। फ्री फिलिस्तीन के नारे। I must warn you all, this is only the second commencement speech I've ever given. तो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। फ्री फिलिस्तीन नारों के साथ पिचाई के भाषण को छोड़ निकले छात्र। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल CEO सुंदर पिचाई का विरोध हुआ। छात्रों ने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। छात्र इजरायली सरकार के साथ गूगल के कॉन्ट्रैक्ट का विरोध कर रहे थे और इसी के बाद ये सब हुआ। और जाते जाते खबर, अमेरिका ईरान डील का इजराइल ने विरोध कर दिया। इस पर AK सिवाच है, मेजर जनरल, रिटायरमेंट जनरल, उनका इजराइल इस हिस्से का डील नहीं है तो वो लेबनान पर हमला करता रह सकता है। ये अमेरिका के को देखना होगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर फंस कैसे गए। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसने भी आंखें ही दिखा दी। मैंने कहा है ना, कभी कट्टरों को अपने साथ मत रखो। जो कट्टर होगा ना वो कभी आपका सगा नहीं होगा। देखा आपने बढ़ावा दिया, आप ही को आंखें दिखा रहा है। आप फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आप वहां से निकलना चाहते लेकिन इजराइल ने आपको लाकर फंसा दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।